कहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं और चित्र बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा एक बहुमंजिल मकान है। क्या कहा गया है? तो एक बहुमंजिल मकान है। मान लेते हैं ए और बी कोई क्या है, एक बहुमंजिल मकान है। इसके सामने एक क्या है, 8 मीटर ऊंचा भवन है। इसी के सामने क्या है, तो एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। मान लेते हैं क्या होता है सी और ये क्या होता है डी। ये कितना है, तो 8 मीटर ऊंचा है। प्रश्न में कहा गया है कि हम जो बहुमंजिल के शिखर से हम जब क्या करते हैं 8 मीटर ऊंचे भवन के जब शिखर को देखते हैं तो इसका अनुमान कोण कितना होता है, तो इसका अनुमान कोण जो होता है वो 30 डिग्री होता है। कितना होता है, तो अनुमान कोण 30 डिग्री बनाता है। ठीक, और जब क्या करते हैं कि इसके शीर्ष से 8 मीटर ऊंचे भवन के जब तल को देखते हैं तो इसका जो होता है अनुमान कोण वो कितना डिग्री बनाता है, तो इसका अनुमान कोण जो होता है वो जो होता है 45 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 45 डिग्री बनाता है। ठीक है ना। अब क्या करिए कि सी से ए को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है ना। अब इसको क्या करिए, इससे आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है ना। तो अगर 30 डिग्री है तो ये भी किससे हो जाएगा, 30 डिग्री। तो कैसे, अंतः एकांतर कोण से। 45 है तो भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अंतः एकांतर कोण मतलब क्या होता है कि जब दो समांतर रेखाओं को क्या करती है, एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो कोण बनते हैं, कोण क्या कहलाता है, तो अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं। तो वही क्या हो जाएगा कि अगर ये 30 डिग्री है तो भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री है तो क्या है, 45 डिग्री हो जाएगा। तो पूछा गया है कि ये दोनों भवन हैं, इसकी बीच की दूरी, और क्या पूछा गया है, तो बहुमंजिल भवन के ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माने इसकी ऊंचाई भी के। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि ए यहाँ पे मान लेते हैं, सी डी बी है, यहाँ पे ई मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए सी डी अगर 8 मीटर है तो भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर। किसके नियम से, तो आयत के नियम से। ठीक है ना। हम सी ए के बीच की दूरी मान लेते हैं, कितना ले लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। कितना मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो अगर ए एक्स है तो भी क्या होगा, आयत के नियम से भी कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 8 है। हम ई से बी की दूरी कितना मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। अब यहाँ से ए ई के बीच की दूरी 8 है, ई बी की बीच की दूरी कितना है, एच है। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 8 प्लस एच। कितना हो जाएगा, तो 8 प्लस एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 8 प्लस एच हो जाएगा। कितना, तो 8 प्लस एच हो जाएगा। ठीक है। अब आइए हम क्या लगाते हैं, तो देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज किसमें रहते हैं, समकोण त्रिभुज डीई बी में। तो क्या लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज। क्या करेंगे, माना समकोण त्रिभुज किसमें, तो डीई बी में। डीईबी में क्या हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो बीई। लंब कितना है, बीई, और हमारा आधार कितना हो जाएगा, तो डीई। आधार कितना हो जाएगा, डीई। तो देखिए बी हमारा कितना है, एच है, और डी कितना है, तो एक्स है। ठीक है ना। 33 डिग्री का मान कितना होता है, तो 33 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर h/x होता है। कितना आता है, h/x। अब क्या करेंगे, इस x का इधर तिर्यक गुणा करेंगे, √3 का इधर तिर्यक गुणा करेंगे। तो x का जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x, और जब √3 का h में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3h हो जाएगा। इसको कर लेते हैं तो समीकरण 1 बना देते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 ले लिए। अब कौन सा समकोण त्रिभुज लगाएंगे, तो अब समकोण त्रिभुज सी ए बी में। अब समकोण त्रिभुज सी ए बी में। अब किसमें, तो समकोण त्रिभुज सी ए बी में कितना हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो ए बी। लंब कितना है, ए बी। आधार कितना है, ए सी। आधार कितना हो जाएगा, ए सी।
tan 45 का मान कितना होता है 1, ए बी कितना है तो 8 प्लस एच हो जाएगा, 8 प्लस एच, ए सी कितना है तो एक्स हो जाएगा। हम क्या करेंगे इसका जब त्रिया गुणा करते हैं तो त्रिया गुणा करेंगे तो एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स बराबर कितना होता है तो 8 प्लस एच हो जाएगा। इसको बना लेते हैं समीकरण 2, तो क्या कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो देखिए इस x की जगह पे हम कितना लिखेंगे √3h, अतः कितना हो जाएगा √3h बराबर 8 प्लस h हो जाएगा। इस h का क्या करते हैं इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 8 हो जाएगा। अब यहाँ से h यहाँ पे भी और h दोनों उभयनिष्ठ है तो h को क्या कर लेंगे उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे बचेगा √3 और h निकल गया, तो चूंकि h का गुणांक जो h जो होता है 1 का गुणांक होता है तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 8। तो h का मान निकालना तो क्या करें √3 में क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा तो 8 बटा √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि इसका संयुग्मी ले लीजिए, किसका तो नीचे वाले का, हर का हमेशा क्या करते हैं संयुग्मी लेते हैं। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, जो संख्या है वही ले लेते हैं। तो h बराबर 8 बटा √3 माइनस 1, तो क्या लेना हमको संयुग्मी ले लेना है, तो क्या कहेंगे तो √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1 हो जाएगा। अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, तो कितना हो जाएगा 8 √3 प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। आगे देखिए तो h बराबर कितना हो जाएगा 8 √3 प्लस 1 बटा में √3 का वर्ग करेंगे तो √3 हट जाएगा और क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 √3 प्लस 1 बटा में 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से क्या करेंगे 8 में डिवाइड करने कितना मिलेगा 4, तो 4 √3 प्लस 1 हो जाएगा। यानी h का मान कितना निकला तो h का मान निकला हमारा, तो h बराबर क्या निकला तो 4 √3 प्लस 1 निकला, कितना निकला तो h बराबर 4 √3 प्लस 1। इस h का मान कहाँ रखेंगे तो समीकरण 1 में रखने को, तो h का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या रखिए तो x बराबर √3 गुणे 4 √3 प्लस 1। अब क्या करिए √3 का अंदर गुणा कर दीजिए, 4 को बाहर ही रहने दीजिए, तो 4 गुणे √3 गुणे √3 प्लस 1 में जब √3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो आगे ध्यान दीजिए कि क्या हो जाएगा 4 √ का √ में गुणा करेंगे तो √ हट जाएगा, क्या बचेगा 3 प्लस √3, ठीक है ना। तो इस प्रकार x बराबर कितना आया तो 4 √3 प्लस 3 आ जाएगा, कितना आया x बराबर 4 √3 प्लस 3 है। तो h का मान कितना निकला तो हमारा h का मान निकला 4 √3 प्लस 3 और x का मान निकला 4 √3 प्लस 3। तो चूंकि हमारा कहा है कि इस बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, तो हमने केवल इतने का ऊंचाई निकालना है, तो पूरे की ऊंचाई निकालना होगा, तो अतः ए बी बराबर ए बी बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस ई बी, यानी ए प्लस ई बी। चलिए ए का मान कितना है तो ए का मान हम देखेंगे, यहाँ ए का मान कितना है 8 है, ठीक। ई बी का मान कितना है तो यहाँ पे निकालें, ई बी का मान h बराबर 4 √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 4 का अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 प्लस 4 √3 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम जब 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 का जब √3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 √3 हो जाएगा, 1 में करेंगे तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 8 है 4 को क्या कर दिए जोड़िए, तो जब 8 है 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 √3। यहाँ ध्यान देंगे
कि 12 जो है किसका अभाज्य गुणनखंड है, तो 4 गुणे 3 का। किसका है? 4 गुणे 3 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? 4 कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस √3, यानी किसका ऊंचाई निकला? तो ए बी का ऊंचाई निकला। ए बी का ऊंचाई कितना निकला? तो एच ए बी बराबर 4√3 प्लस 3। इस प्रकार क्या किया हमने? इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात किया। चलिए एक और प्रश्न को हल करते हैं। कहा है कि एक नदी के एक पुल से एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अनुमान कोण क्रमशः 30 है और 45 है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन अगर इसको क्या करेंगे हम समझेंगे तो ये प्रश्न बहुत आसान है और जल्दी हमको क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा, और इसका उत्तर भी हम क्या कर सकते हैं? आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक पुल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम एक पुल का निर्माण करते हैं। चलिए अब कहा है कि मान लीजिए हमारा एक पुल बन गया। कहा है कि पुल से एक बिंदु से नदी के सम्मुख, यानी पुल के एक बिंदु से, मान लीजिए पुल पे एक बिंदु पी है, के सम्मुख किनारों का अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। मान लीजिए नदी हमारा ए बी हो गया, ये क्या होगा? नदी ए बी, और नदी का क्या है? दोनों किनारा है। तो P से जब A को देखते हैं और P से जब क्या करते हैं? B को देखते हैं, तो इसका अनुमान कोण कितना आता है? तो अनुमान कोण क्रमशः कितना होता है? तो 30 डिग्री, और कितना होता है? तो 45 डिग्री। फिर प्रश्न में कहा है कि यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पे है, यानी पुल कितना है? किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है? तो 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है ना? यानी पुल कितना है? किनारे से कितना मीटर की है? 3 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की ऊंचाई पे? 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, ये हो गया। अगर ये 3 मीटर है तो यहाँ से इस पे क्या करेंगे? लंब डालेंगे, तो भी क्या हो जाएगा? मान लीजिए डी हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 3 मीटर हमारा हो जाएगा। तो पूछा गया है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। तो मान लीजिए कि माना ए बी क्या है, कि कह दीजिए कि माना ए बी क्या है? एक नदी की चौड़ाई। हल करेंगे। माना ए बी एक नदी की चौड़ाई है। ए बी नदी की, माना ए बी एक नदी की चौड़ाई है। चौड़ाई है क्या है? माना ए बी एक नदी की चौड़ाई है। अब देखिए अगर 30 डिग्री है तो अंतर एकांतर कोण से भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ये 45 डिग्री है तो भी क्या हो जाएगा? अंतर एकांतर कोण से कितना हो जाएगा? तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करना है? तो ए बी की हमको क्या करना है कि ए बी की चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। ए बी क्या है? हमारा नदी है, और इस नदी की क्या करना है? हमको चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम क्या लेंगे कि एक समकोण त्रिभुज ए डी बी में क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ए डी बी में देखेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा? तो सामने वाला लंब हो जाएगा, एक कोण हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? ए डी आधार हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज ए डी बी में तो माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज एडीपी में क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है? तो पीडी है, और आधार कितना है? तो ए डी है। ठीक है ना? आइए tan 30 का मान कितना आता है? तो 1/√3। पीडी का मान कितना है? तो 3 दिया है। एडी हमको ज्ञात करना है, एडी लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे? एडी का जब त्रिया गुणा कर देंगे तो एडी का जब 1 में गुणा करेंगे तो 1 गुणे एडी कितना हो जाएगा? एडी। ठीक, 1 गुणे कितना हो जाएगा? एडी, यानी एडी हो जाएगा। अब √3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना? एडी कितना निकला हमारा? तो एडी निकला यहाँ से यहाँ तक कितना निकला? 3√3 मीटर निकल गया। अब क्या लेते हैं? एक समकोण त्रिभुज बी डी पी में पुनः समकोण त्रिभुज बीडीपी में tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है? तो पीडी है। लंब कितना है? पीडी है। आधार कितना है? तो बीडी है। आधार कितना है? तो बीडी। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। हमारा पीडी कितना दिया है? तो 3। हम क्या निकालना है? बीडी निकालना है।
ठीक है ना। तो BD का इस एक में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा हमारा, तो BD बराबर 3 मीटर। BD कितना निकला, तो BD हमारा कितना निकल गया, 3 मीटर। BD कितना निकल गया हमारा, तो निकल गया 3 मीटर। 3 मीटर। BD कितना निकला, तो BD निकल गया 3 मीटर। तो हम क्या ज्ञात करना है, तो AB की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अतः AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि D जो है कि AB को दो भाग में बांट रहा है, तो AD प्लस BD क्या हो जाएगा, AD प्लस BD। चलिए AD का मान कितना दिया है, तो यहाँ से देखेंगे कि AD का मान है 3√3। BD का मान कितना है, 3। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, तो 3 कॉमन हो रहा है। 3 को कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा, √3। और यहाँ पे क्या होगा, 3 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि एक का गुणांक है तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी AB बराबर कितना हो जाएगा, तो 3√3 + 1। यानी नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो नदी की चौड़ाई बराबर 3√3 + 1 मीटर। तो चलिए हम अगले वीडियो में क्या करते हैं, तो प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।